अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। क्या हाल है? शुक्र है जी भाईजान। मतलब तबीयत से ठीक है? दुआएं। क्या नाम है जनाब का? मेरा नाम आसफ। आसफ। जी जी जी। आपका? मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासर। कहाँ पर रहते हैं? खानेवाल में। खानेवाल में। कॉलोनी में। 3 नंबर कॉलोनी में। जी। रेशम वाल की है? हाँ जी। ज़बरदस्त। ग्रीन कलर है, जी। ऊपर चॉकलेट कलर, चॉकलेट कलर। वाइट कलर में। जी। ज़बरदस्त। सिर्फ यही काम करते हैं आप दोनों? इसके अलावा फैंसी काम भी करते हैं। फैंसी भी करते हैं जी। इसके अलावा? फैंसी से मुराद कौन कौन से? फैंसी का जैसे छतर डिजाइनिंग होती है, पॉलिश का हो गया, टेक्सचर वगैरह हर चीज़ कर लेते हैं, मुकम्मल काम करते हैं। मुकम्मल काम कर लेते जी। हैं आप। एक दिन के अंदर कितनी प्रोडक्शन देते हैं आप? ये कमरा एक दिन में किया हमने। एक कमरा? हाँ जी। कमैश इसकी है 10 ज़रबे 12 मेरा ख्याल है। ऐसी है जी। एक कमरे की प्रोडक्शन एक दिन में। हाँ जी। इसके अंदर मुकम्मल आपने फैंसी काम किया, जी। रेशम वाल भी लगाया। हाँ जी। ठीक हो गया, ज़बरदस्त, सही। अच्छा, रेशम वाल लगवाने का फुट बाय फुट के हिसाब से लेते हैं आप? जी जी जी। फुट बाई फुट के हिसाब से भी लेते हैं, जैसे कोई मुतमिन होता है, राजी होता है, अच्छा। कोई फुट के हिसाब देता है, फुट के हिसाब कर लेते हैं। हम्म। अगर मुक्के के हिसाब देता है वैसे कर लेते हैं। वैसे कर लेते हैं। कितना एक्सपीरियंस है आपका इस बिजनेस में? तकरीबन हो गए हैं 15-16 साल हो गए हमें करते हुए। 15 से 16 साल हो गए। असफ भाई आपको? जी जी, मुझे भी 15 साल हो इधर गए इधर हैं। इधर इधर। तकरीबन 15 साल हो हाँ जी, चुके हैं। तकरीबन 15 साल। मेरी चौथी। क्या दोनों ने इकट्ठे शुरू किया था? बस दोनों बस इकट्ठे, भाई। दोनों भाई हैं, बरादरी भाई हैं दोनों। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो दोनों ने इकट्ठे शुरू किया था। इधर खानेवाल में ही शुरू से काम कर रहे हैं। जी जी। ज़बरदस्त। अच्छा, आज तक कहाँ कहाँ तक काम कर चुके हैं आप यही पेंट का? पूरे खानेवाल में किए जी। पूरे खानेवाल में? जी जी। खानेवाल से हट के? खानेवाल के हट के लाहौर किया है, इस्लामाबाद किया है, कराची भी किया है। लाहौर कितना अर्सा किया है? तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल जी लाहौर। जी। कराची? कराची बस 2 माह। सिर्फ 2 माह जी जी। कराची। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा खानेवाल में। सिर्फ खानेवाल? जी बिल्कुल। सूटेबल कौन सा करता है इलाका, शहर? खानेवाल। वो क्यों? वो छोटा सा शहर है। हाँ। बाहर जाते ना सर, हमारी ना मजदूरी ना मतलब मर जाती है, देते नहीं हैं लोग। अच्छा। मालिक मकान ये खानेवाल है, छोटा सा शहर है इधर। मतलब किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं, पेमेंट की भी परेशानी पेमेंट की नहीं भी परेशानी है। अगर पेमेंट हो भी जाता है 1-2 दिन के बाद मिल जाती है। इधर दूसरे शहर में जाएं तो नहीं मिलती। अच्छा। इतनी दूर जाएंगे वही किराया लग जाएगा हमारा, फिर हम जाने को दिल नहीं करता इतनी दूर। वहाँ जाने को दिल नहीं करता है इतनी दूर। अच्छा, वहाँ पे ठेकेदाराना हिसाब है, यानी कि ठेकेदार से मिलकर आप काम हाँ करते जी हैं? ठेकेदार, क्योंकि हमें तो कोई बात जानता नहीं ना खानेवाल के अलावा। फिर किसी ठेकेदार के पास जाते हैं, वो पर डे पे 1200 या 1500 या 1000 दिहाड़ी मुकाता है हमारे से। ठीक है। तो हम काम करते हैं। जब हम उसको ये कहते हैं कि भाईजान हमने घर जाना है तो हमें हमारा पैसे दो, ठीक है। वो कहते हैं बस आज देते हैं, सुबह देते हैं। तो इसलिए ना फिर वो तंग करता है, फिर मजबूरन हमें तो आना होता है घर वापसी। तो इसलिए ना वो 5-10 हज़ार, अगर हमारी 20 हज़ार बनती है मजदूरी तो 7 या 10 हज़ार दे देता है कि बाद में हम भेज देंगे। तो बाद में नहीं आती हमारी, इसलिए हम बाहर नहीं करते काम। बाहर नहीं काम जी जी करते। जी। अच्छा, वहाँ पे रिहाइश भी अपनी अफोर्ड करनी हाँ पड़ती जी, है? खाना रहायश हर चीज़ हमें अपना अफोर्ड करना पड़ता है। यानी कि फ़र्ज़ करो 1000 रुपये पर डे है तो एक मंथ का तकरीबन 30,000 रुपये बनता है जी आपका। जी जी। 30,000 रुपये में अगर आपने महीने के बाद घर आना जी है जी। तो वो तकरीबन कितने के पैसे दे देते हैं आपको? सर वो महीना कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 हज़ार दे देते हैं। अच्छा। और 5-7 हज़ार उधर खर्चा हो जाता है खाने का। हाँ, खाने पीने रिहाइश का। खाना पीना रैश का। तो इसलिए ना वो ही 8-10 हज़ार 12 हज़ार ना बचता है, क्योंकि वाकई तो वो देते नहीं है, इसलिए बाहर काम करने का फ़ायदा नहीं है। ये मसला है। ऐसे ही है पोजीशन? ऐसी है जी। अच्छा अच्छा, यानी कि आपने ये यानी कि अपना ज़हन बनाया कि करना है अपने इलाके अपने शहर में ही करना है। बाहर भी करते हैं, वो पता क्या मसला है, कोई बंदा अच्छा हो तो चले जाते हैं, वरना नहीं। किसी के थ्रू जाएंगे, किसी की जमानत के थ्रू वैसे नहीं जाते। अगर कोई बंदा बुलाता है, किसी का कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, अगर वो ये फैंसी काम करवाना चाहता है जैसे आप यहाँ पे कर रहे हैं तो चले जाएंगे, वो तो कोई मसला नहीं है। चले जाएंगे। उसमें आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? बस यही होगी हमें एडवांस दो पैसे, कितने? जैसे जैसे काम होएगा वैसे वैसे पैसे लेते रहेंगे।
यानी कि अगर बंदा कोई आपको बुलाता है तो पहले आप जाएंगे वहाँ पर काम देखेंगे काम देखेंगे कि वो कौन सा काम करवाना चाह रहा है, हाँ जी, फैंसी करवाना चाह रहा है, रेशम वाल करवाना चाह रहा हाँ है, जी। डिस्टेम्पर या पेंट करवाना चाह रहा है, तो उसके हिसाब से आप उसके साथ उसके हिसाब डीलिंग से कर डील लेंगे। करेंगे, उसको डील करके ना तो उससे एडवांस लेंगे। हम्म, जैसे देखेंगे अब काम हो गया है, हम्म। पैसे हमारे एडवांस वाले नज़दीक लग गए हम्म। हैं, थोड़े से फिर ले लेंगे, ऐसे करते हैं। ले ज़्यादातर फैक्ट्री कराची में बाहर जाते हैं ना, हम्म, ज़्यादातर कोक फैक्ट्री होगी, इस तरह फैक्ट्री एरिया में करते हैं उधर। हाँ, इंडस्ट्री स्टेट में ज़्यादा हाँ काम जी। करते हैं। कोक फैक्ट्री में हम ही करके आते हैं, हम्म, कोका कोला फैक्ट्री में। कोका कोला में, कराची वाली में। हम्म, कराची वाली होगी, शेखोपुरी आ गई और लाहौर हो गई है। हम्म, तो चाय फैक्ट्री में करते रहे हैं, यहीं खानेवाल में। खानेवाल में। अच्छा, तकरीबन मैंने चाय फैक्ट्री के अंदर 8 साल काम किया लगातार, 8 साल इसी पेंट का ही। इसी पेंट का। हम्म, ज़बरदस्त। सीखने में कितना टाइम लग गया था आपको? सीखने में तो ये है ना, ऐसे अब जैसे अब ये कारीगर कर रहे हैं ना, हम्म, उसके पास चले गए हैं, पैसे भी नहीं देते थे, लगे रहे हैं उसके साथ। हम्म, 5-6 महीने के बाद 50 देने लगा, 100 देने लग गए, ऐसे ऐसे इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं। हम्म। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर किसी ठेकेदार से अगर ये आप काम करते हैं उनके साथ अटैच होके, तो फिर पेमेंट का आपका ज़्यादा इशू बन जाता है। ठेकेदार करता है, और जो जैसे ये जाते हैं ना उधर से नहीं पेमेंट का हमें कुछ होता है। ठेकेदार कहते हैं घर जाओ, आपके पीछे पैसे पहुंच जाएंगे। हाँ, तो फिर वो पीछे से पैसे नहीं नहीं आते। पहुंचते, 2-2 महीने तक कॉल करते हैं, हम्म, गाली गलौच होती है, फिर पैसे निकलते हैं। फिर पैसे निकलते हैं। एनीवे से पैसे नहीं देते वो। नहीं देते, कोई ठेकेदार है जो पैसे दे देता है। कितना एक टाइम लगा था आपको ये सीखने में? नया, अगर कोई नया बंदा ये काम सीखना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तकरीबन एक बात माने ना तो इसकी फुल कारागरी पे कोई है ही नहीं है। अच्छा, मसलन ये है, जैसे जैसे दौर गुजरता जा रहा है, हाँ, वैसे वैसे डिजाइन निकलते जा रहे हैं। डिज़ाइन निकलते आ रहे हैं। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। ठीक है ना? अगर हम कहें ना हम भी फुल कारीगर हैं, हम भी नई कारीगर हैं, वो इस लिहाज से आगे आगे काम इसमें बहुत है, फैंसी कामों में फैंसी काम बहुत है। जदीद तरीन ज़्यादातर लोग नेट से निकाल के वो वो करते आपको हैं। डिज़ाइन दिखाते हैं कि ये डिज़ाइन बना दो। करने तो पड़ते हैं, करते हैं मगर अच्छा, जैसे भी करते हैं, जैसे भी ये करके देते हैं। हम्म, मगर ये कहते हैं ना कि भी हम फुल कारीगर हैं, वो नहीं कह सकते। अच्छा, डिस्टेम्पर का, रेशम वाल का और फैंसी का, हाँ जी। इनके रेट अलग अलग से होते हैं। मुख्तलिफ रेट है। फ़र्ज़ करो कोई डिस्टेम्पर करवाना चाहे तो उसका रेट क्या है? अगर डिस्टेम्पर अब लेबर रेट पे भी होता है, जैसे मटीरियल उनका हो गया या खाली लेबर हमारी हो गई है। दिहाड़ी वाला हिसाब हो गया। नहीं नहीं, फुटों के हिसाब से जो आपने लेना है ठीक है। फैक्ट्री एरिया के अंदर। ठीक है, डिस्टेम्पर का क्या फुट का रेट ले रहे हैं? फैक्ट्री एरिया के अंदर ऐसे होता है 4 रुपये 5 रुपये, 4 रुपये पे से 5 शुरू हो रुपये जाता है लेबर रेट। डिस्टेम्पर का। डिस्टेम्पर मैचिंग सब करते हैं। ठीक 3 है, रुपये से शुरू हो गए ना, हाँ। 6-7 रुपये तक काम होता है। 6-7 रुपये तक चला जाता है। अच्छा, उसके बाद रेशम वाल का? रेशम वाल का तो 25 रुपये 30 रुपये 20 रुपये फुट उस माल उसके अंदर हमारा। वो आपका? हाँ जी। अच्छा, यानी कि आपने फुट बाई फुट का ठेका ले लेना है। मटेरियल आपका? मटीरियल भी हमारा, सब चीज़ हमारी। अच्छा, हम इसके तैयार बाद करके देना है हमारा। अगर फैंसी? फैंसी तो वो मोटे में होता है, मोटा मसला? मतलब जैसे अब छतें देख ली है, हाँ, अब जैसे एक छत है, हाँ जी, ज़बरदस्त। इसका हमने कह दिया 5000 रुपये दो, 6000 रुपये दो, जैसे जहाँ पे मुकेगी फिर वैसे कर देंगे। वैसे मिनिमम कितने पैसे लेते हैं आप, कम से कम? कम से कम यही कुछ तकरीबन 5000 रुपये 6000 रुपये छत के लिए। 5-6 हज़ार रुपये छत के लेते फैंसी के। हाँ जी। रेशम वाल के? रेशम वाले के तो फुट के हिसाब होता है, तो ठीक है। हाँ, नहीं 4000 रुपये का कमरा। 4000 का कमरा। सिर्फ एक दिन में एक कमरा आपने बना के साइड पे कर देना? हाँ जी, सिर्फ मजदूरी। सिर्फ मजदूरी? हाँ जी। कितने बंदे काम करते हो? 2। 2 बंदे, यानी कि 4000, यानी कि इसका मतलब हो गया 2 बंदों का 2-2 हज़ार रुपया हो गया, हाँ जी। यानी कि 2000 रुपये दिहाड़ी लगती हाँ है। जी। काम रेगुलर चलता है? बस कभी छुट्टियाँ भी होती हैं, छुट्टी भी आ जाती है? काफ़ी आती है छुट्टियाँ। अच्छा, अब पूरी सर्दी छुट्टियों पे ही थे। अच्छा, हाँ जी। सीज़न गर्मियों का इसका? हाँ जी। सर्दियों में तो कोई कोई करवाता है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, हाँ। कौन घरों से सामान निकालता है। ठंड हो जाती है बहुत ज़्यादा। सही बात कह रहे हो आप। वैसे मैक्सिमम पर मंथ एक कारीगर बंदा कितने कमा लेता है अंदाज़ा? अंदाज़ा अगर दिहाड़ियाँ या काम लगता रहे ना, खाना पीना खा के ना 25 से 28 हज़ार रुपये महीना कमा लेते हैं। 25 से 28 हज़ार रुपये। अगर कोई अच्छा बंदा जो रेगुलर करता रहे, हाँ जी, तो मेरे हिसाब से मिनिमम 30 हज़ार रुपये की तो कहीं नहीं गई। आराम से कर लेते हैं। 30 हज़ार रुपये हर चीज़ का खर्चा निकाल के। आसफ भाई, ऐसी बात है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसी बात है सर। कहाँ तक पहुँच गया ये? बस थोड़ा सा रहेगा सर। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे
रब्ता करना, ये फ़ोन नंबर है। हाँ जी, कर लेंगे बहर, आप बेफिक्र होके, जहाँ मर्जी, जहाँ कोई बुलाना जहाँ चाहे। पे भी बुलाएंगे चले जाएंगे। अच्छा, फ़ोन नंबर बताइएगा। असम मियाँ बताओ, 0312 0312 6724 6724 552 552। जी। असफ नासर नासिर। और आसफ भाई आपका? मेरा जी 0300 0300 21 21 81 81 774 774। जी जी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा किया इन्होंने काम जी। मेरा तो दिल को लगा, तो मैंने कहा क्यों ना दोस्तों को ये शेयर किया जाए। हैं दोस्त काफ़ी हैं, दोस्त हैं, चाहने वाले हैं और खानेवाल के रहने वाले हैं। मैं भी खानेवाल से ही हूँ। तो अच्छा इन्होंने काम किया, एक दिन के अंदर ये प्रोडक्शन इन्होंने सब की है। बहुत ज़बरदस्त मुझे काम लगा, तो इसलिए मैंने दोस्तों को शेयर किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सब दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई दोस्त कमेंट्स करना चाहता है तो ज़रूर करें। अगर कोई दोस्त आसफ़ और नासिर भाई से कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो फ़ोन नंबर मैंने शेयर कर दिया है, तो कॉन्टैक्ट कर सकता है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद रियाज चिश्ती, पाकिस्तान जिंदाबाद।